तो पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि फाइनली श्याओ यान ने 7 स्टार पर ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिसके तुरंत बाद वो जियानन एकेडमी की तरफ निकल जाता है, जहाँ पर उसकी फाइट हुन क्लैन की डेडली आर्मी से भी होती है। एंड वीडियो के लास्ट में सभी एल्डर्स उस मीटिंग हॉल में इकट्ठा हो गए थे। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हमें जियानन एकेडमी के मीटिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ श्याओ यान ने एल्डर सू कियान और बाकी एल्डर्स को सेंट्रल प्लेन्स के हॉरिफाइंग हालातों के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे हुन क्लैन पूरे कॉन्टिनेंट पर अपना डोमिनेंस जमाने के लिए एंशिएंट गॉड मैंशन की तलाश में अंधा हो चुका है। सू कियान ने चिंता भरी नजरों से पूछा, तो इसका मतलब कि ब्लैक कॉर्नर रीजन पर हुआ ये हमला कोई कोइंसिडेंस नहीं था? श्याओ यान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, हुन क्लैन को जो चीज चाहिए उसे पाने के लिए वे पूरे रीजन को शमशान में बदलने से पीछे नहीं हटेंगे। जियानन एकेडमी के नीचे मैग्मा वर्ल्ड ही उनका असली टारगेट है, क्योंकि गॉड मैंशन वहीं कहीं छिपा है। ओल्ड कियान और ओल्ड बाई ने एक दूसरे की ओर देखा। वे दशकों से इस एकेडमी की रक्षा कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये राज कभी नहीं पता चला। श्याओ यान ने झुककर सू कियान का धन्यवाद किया। एल्डर सू, मैं कभी नहीं भूल सकता कि जब मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट था तब आपने मेरी कितनी हेल्प की थी। मंग तियानची हंसते हुए बोले, पहले ये सिर्फ डाउजुन था और आज ये मुझसे भी आगे निकलकर एक टॉप एक्सपर्ट बन चुका है। श्याओ यान ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, मास्टर मंग, आप एकेडमी के चारों ओर नजर रखें। जैसे ही हुन क्लैन की कोई हलचल एकेडमी में हो, तुरंत अलायंस को इन्फॉर्म कर देना। वो तुरंत अपने टॉप एक्सपर्ट्स लेकर आ जाएंगे। श्याओ यान ने कहा कि मैं मैग्मा वर्ल्ड में जाकर देखूंगा कि वहाँ क्या रहस्य छिपा है। शूनर साथ चलना चाहती थी, लेकिन श्याओ यान ने मना कर दिया। उसे एकेडमी संभालने को कहा और भरोसा दिलाया कि उसकी पावर अब इतनी है कि उसे कोई रोक नहीं सकता। इसके कुछ टाइम बाद श्याओ यान इनर एकेडमी के ब्लेजिंग स्काई ची रिफाइनिंग टावर के सबसे निचले लेवल पर पहुंचा। यही वो जगह थी जहां उसने ट्रेनिंग की थी और फॉलन हार्ट फ्लेम को कंट्रोल में किया था। उसने अपना हाथ हवा में लहराया और टावर की गहराइयों से इनविजिबल वेव्स निकलकर उसके हाथ में एक एनर्जी बीम की तरह इकट्ठी हो गईं। श्याओ यान ने कहा, फॉलिंग हार्ट फ्लेम सालों बाद भी उतनी ही पावरफुल है। सू कियान ने बताया कि उन्होंने हार्ड वर्क से इसे डेवलप किया है और अब ये एकेडमी के स्टूडेंट्स की मदद करती है। श्याओ यान ने फ्लेम को वापस रखकर लावा वर्ल्ड की ओर कदम बढ़ाया और कहा, मेरे लौटने का इंतजार करना, और फिर सीधे उसमें कूद गया। सालों बाद भी लावा वर्ल्ड वैसा ही था, चारों तरफ रेड मैग्मा और अनबेरेबल गर्मी। श्याओ यान ने लावा के ऊपर तैरते हुए प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को बाहर निकाला और उसे एक शील्ड बैरियर बना लिया। जैसे ही श्याओ यान लावा में उतरा, आसपास का लावा तुरंत वेपर बन गया और उसकी स्पीड बिजली जैसी तेज हो गई। वो उन गहराइयों तक पहुंच गया जहां जाना बेहद रिस्की था। श्याओ यान की सोल परसेप्शन ने महसूस किया कि अंधेरे लावा में हजारों नजरें उसे घूर रही हैं। अचानक मैग्मा क्रिएचर्स ने उसे चारों ओर से घेर लिया, जो कि वहीं लिजर्ड्स थी। उसने सोल पावर की एक तेज वेव छोड़ी जिससे लावा फटने लगा, लेकिन तभी 2 व्हाइट लिजर्ड सामने आए जिनकी स्ट्रेंथ देखकर वो भी चौंक गया। 2 बनशिंग लेवल के। अचानक उनमें से एक लिजर्ड ने इंसानी भाषा में बोला, बच्चे, ये गॉड टॉम्ब है, यहाँ से तुरंत लौट जाओ। यदि तुमने इसके गार्डियन को जगाया तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। श्याओ यान के कान उन 2 शब्दों पर टिक गए। श्याओ यान ने गॉड्स टॉम्ब और गार्डियन शब्द सुने तो समझ गया कि आगे कोई बेहद टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस है। श्याओ यान ने हार मानने के जगह पर अपनी एनर्जी को और इंटेंस कर दिया। उसने उन लिजर्ड्स की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मैं यहाँ डरकर वापस लौटने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे उस गार्डियन से मिलना है और उस केव का सत्य जानना है जो पूरे कॉन्टिनेंट के फ्यूचर को चेंज कर सकता है। ये सुनते ही उन क्रीचर्स में गुस्सा और डर दोनों उभर आए और उनकी चीख से पूरा लावा समुद्र उबलने लगा और उनकी अनफेमिलियर आवाज गूंजते ही बाकी मैग्मा क्रीचर्स की आंखों में किलर इंटेंट भर गया। उनके स्केल्स काले पड़ गए। ये साफ था कि वो अब बैटल के लिए तैयार थे। श्याओ यान धीरे से हंसा। वो अपनी जगह से हिला भी नहीं, बस उसकी बॉडी से एक स्पिरिचुअल वेव लाइट की स्पीड से निकली। जैसे ही वो स्पिरिचुअल वेव फैली, लावा का समुद्र किसी भयानक भूकंप की तरह हिलने लगा। उस स्पिरिचुअल वेव से उन हजारों लिजर्ड्स के बॉडी में कंपी दौड़ गई। उनकी सोल्स के भीतर से एक ऐसा हेवनली स्पिरिचुअल प्रेशर उठा जिसने उनके मेंटल बैलेंस को हिला दिया। उनका पूरा फॉर्मेशन एक पल में तहस नहस हो गया। उन 2 व्हाइट लिजर्ड्स का चेहरा पीला पड़ गया। इससे पहले कि वे कोई चीख मार पाते, उनके सामने का लावा एक भयानक धमाके के साथ फट गया, जिससे हजारों फीट ऊंची लावा की लहरें उठी और वे दोनों व्हाइट लिजर्ड्स इंजर्ड होते हुए हजारों फीट दूर जा गिरे। उनकी आंखों में श्याओ यान के लिए एक गहरा शौक और खौफ था। वे समझ गए थे कि यह कोई साधारण इंसान नहीं है। श्याओ यान की आवाज थंडर जैसी गूंजी, दफा हो जाओ। उसने अपनी पावर को पूरी तरह कंट्रोल रखा। वह उन्हें मारना नहीं चाहता था, क्योंकि वो अभी इस जगह के रहस्यों से अनजान था और किसी बड़े स्लॉटर से बचना चाहता था। मैग्मा वर्ल्ड पूरी तरह उथल पुथल हो चुका था। वे खौफनाक जीव अब श्याओ यान को किसी डीमन गॉड की तरह दूर से देख रहे थे। उन 2 व्हाइट लिजर्ड्स ने अंतिम चेतावनी दी, जो गॉड मैंशन में घुसने की जुर्रत करेगा उसे डिवाइन पनिशमेंट मिलेगी। श्याओ यान को ये बात एक बड़ी कंफर्मेशन
कंफर्मेशन लगी। अब उसे यकीन हो गया कि नीचे गॉड स्टॉर्म यानी टूशी एंशिएंट गॉड मैंशन छिपा है, और फिर वो एक लाइट की तरह नीचे की ओर गया। जैसे जैसे शाओयान नीचे गया, लावा और भी गाढ़ा और धुंधला होता गया। ये गहराई उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा थी। वो मेट्रॉइड की तरह नीचे जाता गया। यहाँ की गर्मी इतनी खतरनाक थी कि प्यूरिफाइंग फ्लेम को भी उसे बेअसर करने में समय लग रहा था। अचानक शाओयान को कुछ महसूस हुआ और उसने तुरंत अपनी स्पीड रोक ली। वो अंत तक पहुँच चुका था, लेकिन सामने सिर्फ लावा ही लावा दिख रहा था। जैसे ही उसने फ्लेम से भरा हाथ आगे बढ़ाकर उसे छुआ, कुछ अजीब होने वाला था। शाओयान का हाथ लावा के अंदर ऐसे गायब हो गया जैसे उसने किसी छुपे रेल्म को छू लिया हो। उसने महसूस किया कि लावा के नीचे पूरी एक दुनिया है, और इतनी गहराई में ऐसा इम्पेनेट्रेबल रेल्म बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, इवन होन तियांडी जैसे लोगों के लिए भी। अब शाओयान को 80% यकीन हो गया था। उसने हिम्मत जुटाई और उस मिस्टीरियस स्पेस में प्रवेश कर गया। अंदर आते ही लावा की सारी आवाजें गायब हो गईं। सामने एक डिम, शांत और अनंत दुनिया थी, जहाँ एंशिएंट महक से ऐसा लग रहा था जैसे समय ही थम गया हो। कुछ देर उड़ने के बाद शाओयान को दूर एक लाइट क्लस्टर दिखा, और पास पहुँचते ही वह चौंक गया। सामने हजारों फीट ऊंचा स्टोन डोर खड़ा था। उसके सामने शाओयान खुद एक चींटी जैसा लग रहा था, और तभी उसकी नजर उस दरवाजे पर लिखे 3 शब्दों पर पड़ी, एंशिएंट गॉड मेंशन। शाओयान मुस्कुराया, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। उसकी सालों की खोज पूरी हो गई थी, लेकिन अगले ही पल उसे एक अजीब चिल महसूस हुई, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने चारों ओर देखा पर कुछ नहीं मिला। फिर उसने अपनी आंखों को सिकोड़ा और धीरे से अपना सिर नीचे की ओर झुकाया। उसने लाइट अटैक नीचे छोड़ा, और जैसे ही रोशनी फैली, उसका बॉडी वहीं पर जम गया। उसकी स्किन सिहर उठी, क्योंकि अंधेरे में जो शैडो थी उसने उसे पूरी तरह डरा दिया। क्योंकि नीचे अंधेरे में एक जायंट क्रीचर मौजूद था। वो इतना इंडिस्क्राइबेबल विशाल था कि शाओयान उसकी पूरी बॉडी देख ही नहीं पाया। अंधेरा उसे छुपा रहा था, जो बिना किसी हलचल के उस खाली स्थान में लेटा हुआ था। इसके सामने शाओयान खुद एक चींटी जैसा लग रहा था। वो क्रीचर पूरी तरह से पर्पल गोल्ड रंग का था। आइसी कोल्ड स्केल्स ने उसके शरीर को ढक रखा था, जो कि ड्रैगन क्रिएचर था। शाओयान ने अपने पूरे जीवन में इतने विशाल आकार का कोई जीव नहीं देखा था। शाओयान का गला डर के मारे सूख गया और उसके माथे पर पसीना उभर आया। हालांकि वो ड्रैगन बिल्कुल शांत और डेड जैसा लग रहा था, लेकिन शाओयान की डी स्टेट सोल ने खतरे को भांप लिया था। उसका ऑनरा किसी भी तरह से होन तियांडी और गुयुआन से कम नहीं था। शाओयान ने मन ही मन सोचा, मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। उसे अपनी जानकारी मिल गई थी कि लावा के नीचे ही गॉड केव छिपी है। उसने तय किया कि वो यहाँ से सुरक्षित वापस जाकर गुयुआन और दूसरे एक्सपर्ट्स को साथ लेकर दोबारा लौटेगा। इस ड्रैगन क्रीचर की मौजूदगी ने पूरे मिशन को रिस्की बना दिया था, लेकिन जैसे ही शाओयान ने पीछे हटने के लिए 10 कदम बढ़ाए, नीचे मौजूद उस विशाल शरीर में एक बहुत ही हल्की सी हलचल हुई। शाओयान की आंखें सिकुड़ गईं। वह ड्रैगन क्रिएचर जिंदा था। जैसे ही उसने पीछे हटने की स्पीड बढ़ाई, अंधेरे में 2 विशाल आंखें अचानक खुल गईं, फेंट रेड ग्लो के साथ, जो शाओयान से सैकड़ों गुना बड़ी थीं। उन आंखों ने खुलते ही शाओयान को अपना टारगेट बना लिया। साथ ही एक टेरिफाइंग प्रेशर ने शाओयान के बॉडी को चारों ओर से घेर लिया, जिससे उसकी स्पीड धीमी हो गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरा कॉन्टिनेंट उसे कुचलने की कोशिश कर रहा हो। क्या तुम एंशिएंट जेड लाए हो? उसकी आवाज इतनी टेरिफाइंग थी कि पूरा स्पेस टूटने लगा था। शाओयान ने मुट्ठी कसकर उन आंखों में देखा। शाओयान ने ग्रीट करते हुए कहा कि वो एक्सीडेंटली यहाँ आ गया है। यदि मैंने आपकी शांति में बाधा डाली हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। मैं तुरंत वापस जा रहा हूँ। लेकिन ड्रैगन क्रिएचर की आवाज बदल गई। एंशिएंट जेड नहीं है? उसमें पहले डिसअपॉइंटमेंट आया और अगले ही पल मर्डरस इंटेंट फैल गया। खतरा समझते ही शाओयान ने पूरी एनर्जी झोंक दी। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लॉर्ड्स फ्लेम एक्टिवेट किया और उसके पीछे बोन विंग्स निकल आए। क्रिएचर बोला, जेड नहीं है तो तुम यहीं रुक जाओ और मेरा साथ दो। और अचानक गोल्ड लाइट पिलर्स निकले जो सीधे शाओयान की ओर बढ़े। शाओयान ने स्पिरिचुअल बॉडी के साथ येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर यूज किया, लेकिन उस ड्रैगन के एक साधारण हमले को रोकने के लिए भी शाओयान को अपनी पूरी पावर लगानी पड़ी। ये क्रीचर की ताकत अनबिलीवेबल है। शाओयान शॉक में आ गया। उसे समझ आ गया कि ये पूरे कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल एक्सपर्ट्स के लेवल का है और यहाँ लड़ना सीधा सुसाइड हो सकता है। शाओयान वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, तभी एक पर्पल गोल्ड लाइट सील स्पेस को चीरते हुए उसकी ओर बढ़ी। शाओयान ने 2 एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस उसकी ओर फेंके, लेकिन वे उस लाइट सील को हिला भी नहीं पाए। एक इंटेंस लाइट शाओयान के सीने पर आ लगी। शाओयान ब्लड वोमिटिंग करते हुए पीछे जा गिरा। उसका ब्लड उस लाइट सील पर बिखर गया और सिजलिंग साउंड पैदा करने लगा। यहीं रुककर मेरा साथ दो। वो ड्रैगन शाओयान को जाने नहीं देना चाहता था। शाओयान बुरी तरह इंजर्ड हो चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो बाहर निकलने के डोर के बहुत करीब था। जैसे ही क्रीचर ने अपना फाइनल अटैक करने के लिए लाइट सील को शाओयान के सिर पर पटका, एक अजीब घटना घटी। लाइट सील पर लगा शाओयान का ब्लड भाप बनकर उड़ने लगा, लेकिन उसमें से गोल्डन ब्लड की एक बूंद बची रह गई। ये वही ब्लड था जो जियान ने शाओयान को दिया था। जैसे ही वो गोल्डन ब्लड उस लाइट सील पर फैला, उस जायंट क्रीचर का पूरा शरीर कांप उठा। इसी फेमिलियर
अनफेमिलियर फीलिंग ने उसकी नींद और सदियों की शांति को भंग कर दिया था। वो ड्रैगन श्याओयान के सिर से महज कुछ फीट की दूरी पर अचानक रुक गया। श्याओयान, जो अपनी जान की आखिरी बाजी लगाने को तैयार था, इस दृश्य को देखकर शॉक रह गया। उसने इस अवसर का फायदा उठाया और बिजली की गति से उस जगह से बाहर निकल गया। वो ड्रैगन अब श्याओयान के पीछे नहीं भागा। उसकी विशाल आंखों में एक अजीब सी निराशा और तड़प थी। वो उस गोल्डन बूंद को देखता रहा जो उसकी आंखों में गिरी थी। इसमें मेरी बच्चे की महक है। अचानक उस शांत स्थान में एक यूनिवर्स को हिला देने वाली दहाड़ गूंजी। वो गेंड ड्रैगन जो हजारों सालों से चुप था, पागलों की तरह उस स्टोन डोर से टकराने लगा। लेकिन तोशी एंशिएंट गॉड द्वारा बनाया गया वो रेल्म उसके लिए किसी जेल की तरह था। एंशिएंट गॉड, तुम कमीनन! उस ड्रैगन ने अपना सिर घुमाया और हवा में तैरते हुए उस एंशिएंट स्टोन डोर को नफरत भरी नजरों से देखा। उसकी आवाज में एक ऐसी बेबसी और तड़प थी जो हजारों सालों की कैद से उपजी थी। वो ड्रैगन क्रिएचर कोई और नहीं बल्कि जियान का खोया हुआ पिता और एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब का फॉर्मर एम्परर जू कुन था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी फ्रीडम का रास्ता उसकी बेटी की खुशबू लेकर आएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे दूसरे न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं जल्द ही उस चैनल पर भी डोंगहुआज की नॉवेल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जितनी जल्दी उस पर 1000 सब्सक्राइबर्स होंगे, मैं उतनी ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। चैनल का लिंक तुम्हें पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जियानान एकेडमी के ब्लेजिंग स्काईची रिफाइनिंग टावर के लावा की सुरंग से एक ऐसा भीषण धमाका हुआ जिसने पूरे एकेडमी को हिला दिया। शूनर और बाकी लोगों के सामने लावा में एक घायल, पसीने से तरबतर और बेहाल बंधे को देखा। वो श्याओयान था जिसकी हालत देखकर वहाँ मौजूद हर व्यक्ति डर गया। शूनर घबराकर उसके पास पहुंची। श्याओयान ने ब्लड पहुंचते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थका हुआ हूँ। लेकिन उसकी नजरें अभी भी उसी लावा पर थीं, जहाँ से वो एक टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस से बचकर लौटा था जो उसे पल भर में खत्म कर सकता था। एल्डर सुकियान और मंग तियंची भी शॉक में थे क्योंकि 7 स्टार डाओ शेंग होने के बावजूद श्याओयान की ये हालत थी। मतलब नीचे की चीज ह्यूमन कैपेबिलिटी से कहीं ऊपर एग्जिस्टेंस छिपी है। श्याओयान ने गंभीर आवाज में कहा, टीचर मैंग, तुरंत गु युआन को मैसेज भेजो। 100% कंफर्मेशन हो चुकी है। काइलिन ने अविश्वास से पूछा, क्या वाकई एंशिएंट गॉड की केव इसी नरक जैसे लावा के नीचे है? श्याओयान ने गंभीरता से सिर हिलाया और डिटेल में नीचे हुई घटना के बारे में बताया। जब सबको पता चला कि वहाँ गु युआन और हुन तियांडी के लेवल का एक इनविंसिबल मिस्टीरियस क्रिएचर पहरेदारी कर रहा है तो सबके चेहरे सूख गए। श्याओयान ने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, वो ड्रैगन क्रिएचर रियलम से बाहर नहीं आ सकता क्योंकि वो उस रियलम में सील है, वरना पूरा इलाका मैप से मिट जाता। अब साफ था उन्हें अलायंस का इंतजार करना होगा क्योंकि अगर हुन क्लैन को एम्ब्रियोनिक डिपिल मिल गई तो हुन तियांडी को डाउडी बनने से कोई नहीं रोक पाएगा और फिर पूरी दुनिया खतरे में होगी। इसके बाद हमें हुन क्लैन का वही मेन हॉल दिखाया जाता है जहाँ हुन तियांडी थ्रोन पर बैठा था। उसकी आंखें आधी बंद थीं। उसके सामने एक एक्सपर्ट किसी पत्ते की तरह थर थर कांपते हुए घुटनों के बल बैठा था। क्या तुमने यही कहा कि तुम्हारा मिशन फेल रहा? हुन तियांडी की आवाज में किलर इंटेंट साफ था। उस एक्सपर्ट ने लड़खड़ाते हुए बताया कि श्याओयान ने उनके सीक्रेट आर्मी का पता लगा लिया और पलक झपकते ही सबको मौत के घाट उतार दिया। पास खड़े नाहिलिटी फ्लेम ने ठंडी आह भरते हुए अपनी काली लपटों को लहराया और कहा, वो लड़का लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक है। शायद उसे भी भनक लग गई है कि एंशिएंट केव की असली चाबी वहीं छिपी है। हुन तियांडी की भौहें तन गई, जो एक आने वाले तूफान का संकेत था। चाहे जो भी हो, अब हमारे बाहर निकलने का समय आ गया है। किसी भी छोटी सी देरी का परिणाम हमारे क्लैन के विनाश का कारण बन सकता है। उन्होंने गु युआन का ध्यान भटकाने के लिए नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज में एक वर्म होल तैयार किया था जिससे उनकी मैन आर्मी गुप्त रूप से निकल सके, जबकि हुन तियांडी खुद गु युआन के साथ मेंटली और फिजिकल फाइट लड़कर उसे उलझाए रखेगा। स्टार रियल्म की ऊंचाई पर गु युआन ध्यान में बैठा था। तभी एम्प्टी स्पेस में स्पिरिचुअल रिपल्स फैल गईं और स्पेस डिस्टोर्ट हुआ और हुन तियांडी उससे बाहर आया। गु युआन ने आंखें खोलकर कोल्ड वॉइस में कहा, हुन तियांडी, हजारों साल बाद भी तुम नहीं बदले। हुन तियांडी मुस्कुराते हुए बोला, पहले हम 4 महान दिग्गज थे, अब सिर्फ हम 2 बचे हैं। दुनिया बहुत क्रूअल है। गु युआन ने तुरंत जवाब दिया, बाकियों का अंत तुम्हारी ब्लाइंड एम्बिशन और धोखे की वजह से हुआ है। फिर हुन तियांडी ने ऑफर देते हुए कहा, अगर तुम्हारी गु क्लैन भी साथ आ जाए तो वो डाउडी बनने के बाद उसे भी उस लेवल तक पहुंचने में मदद करेगा। लेकिन गु युआन ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि हजारों साल के खून खराबे के बाद मैं तुम जैसे गिरगिट पर भरोसा करूंगा? हुन तियांडी ने निराशा में अपना सिर हिलाया, जैसे उसे गु युआन के जवाब का पहले से ही अंदाजा था। हुन तियांडी ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, डाउडी के सारे मिस्ट्री वो खुद हासिल करेगा और उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर अब और इस दुनिया में कैद नहीं रह सकती। उसकी मॉन्स्ट्रस ऑरा डर पैदा कर रही थी, लेकिन गु युआन समझ गया, वो लड़ने नहीं, उसे रोकने आया है। गु युआन ने सीधा कहा, तुम अपनी आर्मी के लिए टाइम
बची रहे हो और एंशिएंट गॉड मैंशन ब्लैक कॉर्नर रीजन में है जहाँ शाओ यान पहुंच चुका है। यह सुनते ही हुन तियांडी एक पल के लिए चौंक गया। उसे समझ आ गया कि शाओ यान अब एक बड़ा खतरा बन चुका है। हुन तियांडी ने एक लंबी और गहरी सांस लेते हुए कहा, शाओ क्लैन सच में पहेली जैसा है। पूरी तरह मिट्टी में मिलने के बाद भी उन्होंने ऐसा रेयर डायमंड्स पैदा किया जिसने मेरे पूरे क्लैन की नाक में दम कर दिया है। गु युआन ने गर्व भरी नजरों से देखा और कहा, वो लड़का न केवल शाओ शुआन की विरासत संभालेगा बल्कि वो उससे भी कहीं ऊपर जाएगा। हुन तियांडी की आंखों में किलर इंटेंट उभरी। तुम्हारा कैलकुलेशन शायद थोड़ा ज्यादा है, लेकिन याद रखना, यदि मेरा हुन क्लैन पहले शाओ शुआन जैसे महान योद्धा को मिटा सकता है तो हम इस दूसरे अंकुर को भी जड़ से उखाड़ फेंकने की ताकत रखते हैं। देखते ही देखते उसके बॉडी के चारों ओर का स्पेस धुंधला होने लगा। गु युआन, अब शब्दों का खेल खत्म हुआ। अब सीधे ब्लैक कॉर्नर के मैदान में मिलते हैं। हुन तियांडी के गायब होते ही गु युआन की आंखों में फ्लेम उठी। वो पलक झपकते ही स्टार रीलम के मेन मीटिंग हॉल में प्रकट हुआ। वहाँ मौजूद ले यिंग, यान जिन और अदर क्लैंस के एक्सपर्ट्स की ओर देखते हुए उसने बिजली जैसी कड़कती आवाज में अंतिम आदेश दिया, अलायंस की हर एक इकाई, हर एक योद्धा अब भी इसी वक्त ब्लैक कॉर्नर रीजन की ओर निकलेगा। इस बार हमें अपनी आखिरी सांस तक हुन क्लैन को रोकना होगा। ये युद्ध केवल हमारी जीत के लिए नहीं बल्कि इस कॉन्टिनेंट के एग्जिस्टेंस के लिए होगा। फिर हमें जियानान एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ चारों ओर एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। ऊंचे और घने पेड़ों की कतारों के बीच से गुजरते हुए यंग स्टूडेंट्स की टोलियां आ जा रही थीं। उन स्टूडेंट्स की बातचीत में एक ऊर्जा और उत्साह था जो केवल जवानी के दिनों में ही संभव है। वे पूरी तरह से इस बात से अनजान थे कि एक बिग बैटल उनके दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। सबके बीच चर्चा का सेंटर सिर्फ एक ही था, शाओ यान का अचानक एकेडमी में लौटना। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनका ये आइडल आज उन्हें एक बड़े खतरे से बचाने के लिए खड़ा है। शाओ यान एक विशाल और पुराने पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर लेटा हुआ था। ये उसके जीवन का वो सुकून भरा पल था जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी। वो नीले और साफ आसमान को एक टक देख रहा था। उसके मुंह में घास का एक तिनका था। शाओ यान को याद आया कि कितने साल बीत गए जब वो आखिरी बार इस तरह बिना किसी चिंता के लेटकर बादलों को देख पाया था। वाकई बहुत साल बीत गए। शाओ यान ने अपनी आंखें मूंद ली और धीरे से एक लंबी ठंडी सांस ली। जब वो इसी जियानान एकेडमी में एक नॉर्मल स्टूडेंट के रूप में टफ ट्रेनिंग लेता था, देखते ही देखते अब वो ओल्ड स्टूडेंट नहीं रहा था। समय की मार और संघर्षों ने उसे एक लेजेंडरी वॉरियर बना दिया था। हाँ, वाकई बहुत साल बीत गए हैं। शाओ यान के पास शुन्नर थी। शाओ यान बस मुस्कुराता रहा। ये शांति उसे राहत दे रही थी क्योंकि पिछले सालों में हॉल ऑफ सोल और हुन क्लैन का दबाव उसे लगातार तोड़ रहा था और उसे पता था कि बचने का एक ही रास्ता है, अपनी ताकत बढ़ाना। शूनर धीरे से शाओ यान के पास बैठ गई और उसे ध्यान से देखा। उसका चेहरा अब पहले से ज्यादा मजबूत और डिटर्मिनेंट लग रहा था। उसने बड़े प्यार से शाओ यान का सिर अपनी गोद में रखा और बुदबुदाई, तुमने हमारे लिए जो सैक्रिफाइसेस दिए हैं सबको पता है। तुम अकेले ही सबका बोझ उठा रहे हो। शाओ यान अब सो रहा था, एक शांत बालक की तरह। कुछ टाइम तक वो उसी पोजीशन में रहा। जैसे ही ठंडी हवा का एक झोंका पेड़ों की पत्तियों से टकराया, शाओ यान की आंखें बिजली की तेजी से खुल गईं। शांति का वो मधुर पल एक झटके में गायब हो गया। उसकी आंखों में फिर से वही शार्पनेस आ गई जो किसी की भी सोल को खपा दे। शूनर ने अपनी कोमल मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम जाग गए? शाओ यान ने धीरे से सिर हिलाया और दूर होराइजन की ओर देखते हुए भारी आवाज में कहा, वे आ गए हैं। शूनर शॉक हो गई। वो समझ गई कि वे का मतलब उन क्लैन की डेडली आर्मी है। शाओ यान ने तुरंत गंभीर निर्देश दिए, फर्स्ट एल्डर सुक यान को इन्फॉर्म करो, सभी स्टूडेंट्स को एक स्थान पर इकट्ठा करो। युद्ध शुरू होने के बाद एनर्जी वेव इतनी टेरिफाइंग होंगी कि वे उसे झेल नहीं पाएंगे। शूनर तुरंत हॉल की तरफ चली गई। शाओ यान अब पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ा था जहाँ से पूरा ब्लैक कॉर्नर रीजन दिखाई दे रहा था। तभी दोबारा शूनर और काइलिन उसके पास पहुंची। क्या हुन क्लैन पहुंच चुका है? शाओ यान ने सहमति में सिर हिलाया। उसने नीचे एकेडमी की ओर देखा जहाँ स्टूडेंट्स घबराहट में इधर उधर भाग रहे थे। उसने अपनी दोनों वाइफ्स को देखा और उन्हें एक साथ गले लगा लिया और उनके कानों में धीमे से कहा, इस युद्ध के दौरान अपनी जान की रक्षा करना सबसे जरूरी है। फिर एक गहरी सांस लेकर उसने फाइनल वॉच की, अगर हम इस महायुद्ध को जीत कर जिंदा बचे तो मैं वादा करता हूँ कि हम एक ग्रैंड वेडिंग का आयोजन करेंगे। शुनर और काइलिन की आंखों में खुशी शर्म एक साथ चमक उठी। शाओ यान ने हवा में हाथ लहराया और स्पेस को फाड़ते हुए एक विशाल दरार पैदा कर दी। ये हेवनली टोम का रास्ता था। एल्डर सुक यान, आप निश्चिंत होकर स्टूडेंट्स को भीतर ले जाइए। मैंने टोम के भीतर के प्रोटेक्टर्स को आदेश दे दिया है, वे इन स्टूडेंट्स को खरोंच तक नहीं आने देंगे। स्टूडेंट्स की विशाल भीड़ बांट के पानी की तरह उस गोल्डन पोर्टल के भीतर समाने लगी। जब लास्ट स्टूडेंट भी सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया तो शाओ यान फिर से आसमान की ऊंचाइयों में उठा। दूर काले बादलों का एक विशाल और डरावना समूह बिजली की गति से जियानान एकेडमी की ओर बढ़ रहा था। उन बादलों से एक ऐसी मॉन्स्टरस ऑरा निकल रही थी जो पूरे कॉन्टिनेंट के तापमान को गिरा रही थी। अलायंस आर्मी भी पहुंच गई है। शाओ यान ने नॉर्थ की दिशा में देखा, वहाँ से भी हजारों योद्धाओं की टोलियां आसमान को चीरते
चलते हुए आ रही थी। गुयुआन, ली यिंग और हजारों टॉप एक्सपर्ट्स के आने से पूरा आकाश गूंज उठा। शाओयान का सीना कॉन्फिडेंस से चौड़ा हो गया। उसने आसमान की ओर मुंह करके एक ऐसी दहाड़ मारी जो बादलों की रोर को भी छोटा कर गई। यह दहाड़ 50 किलोमीटर दूर तक हर कान में गूंजी। हुन क्लैन, यदि तुम इस दुनिया को खत्म करना चाहते हो तो शाओयान तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। आओ, मैं तब तक लड़ूंगा जब तक तुम्हारा नामो निशान मिट न जाए। ब्लैक कॉर्नर रीजन का आकाश, जो कुछ समय पहले तक नीला और शांत था, अचानक एक ऐसे काले बादलों के सैलाब से ढक गया जिसने दोपहर की रोशनी को पूरी तरह निगल लिया। पूरे क्षेत्र में एक ऐसी मॉन्स्ट्रस और हेवी ऑरा फैल गई जिसने धरती की परतों को भी थरथराने पर मजबूर कर दिया। हालांकि शाओयान और उसके साथियों ने पहले ही कड़े शब्दों में चेतावनी दे दी थी, लेकिन ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के कई सेक्ट और ब्रूटल वॉरियर्स ने अपनी जगह छोड़ने से साफ इनकार कर दिया थे, जिन्होंने बरसों तक खून खराबा करके इस अराजक धरती पर अपनी जड़ें जमाई थीं। शाओयान ने उन्हें उनके फेट पर छोड़ दिया। उसे पता था कि जब डेथ केओस शुरू होगा तो पछताने का भी वक्त नहीं मिलेगा। इस बीच शाओ गेट को सुरक्षित रूप से हेवनली टोम्ब में शिफ्ट कर दिया गया था। काले और डरावने बादलों के बीच से हजारों ब्लैक फिगर्स बाहर निकले। इस बार हून क्लैन अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरा था। उनके लीडरशिप में खुद हून तियांडी खड़ा था, जिसकी कोल्ड और रूथलेस आंखें केवल अपने एकमात्र टारगेट पर टिकी थीं। उसके ठीक बगल में निहिलिटी फ्लेम अपनी ब्लैक फ्लेम के साथ खड़ा था, जो किसी भी पदार्थ या एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखती थी। शाओयान का चेहरा और सख्त हो गया। उसने देखा कि हुन तियांडी के पीछे वही 4 डीमन सेंट्स भी खड़े हैं जिन्होंने कभी डेथ वर्ल्ड बनाया था। उसने मुट्ठी कसते हुए सोचा, इनकी पावर पूरी तरह लौट आई है। 8 स्टार डाउ शेंग वाले ये 4 एल्डर्स अकेले ही किसी भी बैटल का रुख बदल सकते हैं। तभी जिया नान एकेडमी के ठीक ऊपर का स्पेस बुरी तरह टूट गया और अलायंस आर्मी भी बाहर आई। गुयुआन ने शाओयान के पास पहुंचकर कहा, तुम्हारी आईक्यू और साहस ने हमें सही दिशा दिखाई है और एंशिएंट मैंशन सच में लावा के नीचे है। शाओयान ने देखा कि अलायंस आर्मी पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल और ऑर्गेनाइज्ड है। गुयुआन ने बताया, गु लेई और यान क्लैंस ने अपनी पूरी पावर इस बैटल में झोंक दी है, पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा। शाओयान ने सबको नीचे कैद ड्रैगन एम्परर जू कुन के बारे में बताया, जिसकी पावर गुयुआन और हुन तियांडी के बराबर है। ये सुनकर सब टेंशन में आ गए। हुन तियांडी ने आखिरी बार गुयुआन को सरेंडर का ऑफर दिया, लेकिन उसने हंसकर मना कर दिया। इसके बाद हुन तियांडी के हाथ में एक चमकता हुआ लाइट क्लस्टर उभरा तो उसे एंशिएंट गॉड जेड, जिसके लिए ये पूरी लड़ाई हो रही थी। जैसे ही एंशिएंट गॉड जेड एक्टिवेट हुआ, आसमान में एक इल्यूशनरी फिगर अपीयर हुई और पूरे क्षेत्र का प्रेशर कई गुना बढ़ गया। हुन तियांडी ने हाथ नीचे किया और एक जायंट एनर्जी हैंड जियानान एकेडमी पर गिरा। एक ही पल में एकेडमी मलबे में बदल गई, जमीन फट गई और मैग्मा सुनामी की तरह बाहर फूट पड़ा और जियानान एकेडमी उस लाल समंदर में डूब गई। उन्हें रोको, गुयुआन की दहाड़ गूंजी और तुरंत अलायंस ने अटैक्स करना शुरू कर दिया। हजारों डाउची अटैक्स हुन क्लैन की ओर बढ़े, लेकिन हुन क्लैन ने भी डार्क चेन डिफेंसिव फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दी। काली जंजीरों ने एक विशाल शील्ड बना लिया। आसमान एक्सप्लोजन से भर गया। पूरा दृश्य ऐसा था जैसे हेल के दरवाजे खुल गए हों। हुन तियांडी ने आंखें बंद की और एंशिएंट गॉड जेड के जरिए लावा की गहराइयों में दबी हवेली को सेंस कर रहा था। गुयुआन उसे रोकने के लिए बिजली की फुर्ती से आगे बढ़ा, लेकिन उसका रास्ता निहिलिटी फ्लेम और 2 ओल्ड एक्सपर्ट्स ने रोक लिया। गुयुआन ने तंज कसते हुए कहा, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम तीनों मुझे रोक पाओगे? एक ही स्ट्राइक से उसने दुश्मन को दूर फेंक दिया, लेकिन निहिलिटी डिवॉरिंग फ्लेम ने अपनी डिवॉरिंग पावर से उसे रोक रखा था। उधर जैसे ही शाओयान बैटलफील्ड में पहुंचा, उसके सामने भी 2 पुराने दुश्मन खड़े हो गए। उन्होंने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम कमीने, हमारा डेडली साइलेंस गेट वापस करो। पूरा आकाश और धरती विनाश की आग में जल रहे थे। एक तरफ जिया नान एकेडमी मिट चुकी थी और दूसरी तरफ एंशिएंट मैंशन जागने लगी थी। हुन तियांडी की कंसंट्रेशन अपने पीक पर थी और लावा के भीतर से एक भारी डिवाइन एनर्जी बाहर आने लगी। शाओयान ने प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम एक्टिवेट किया। उसे पता था असली स्लॉटर अब शुरू होगा। जब एंशिएंट गेट खुलेगा तभी पूरी दुनिया की डेस्टिनी तय होगी। और इसी सीन के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में जू कुन सामने आने वाला है और वो सामने आते ही शाओयान को ऑलमोस्ट मार ही देता है, लेकिन तभी वहाँ पर कोई उसे बचा लेता है और इसके बाद हमें एक और खतरनाक बैटल देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम टारगेट रखते हैं 900 लाइक्स और 100 कमेंट्स का, तो इसे जल्दी से पूरा करा देना। नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही अपलोड हो जाएगा और दूसरे चैनल का लिंक मैंने